गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि आत्मा का विकास कैसे हो और साथ ही आत्मा के विकास से पहले हमारे लिए कर्म का सिद्धांत समझना भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि कर्म सिद्धांत हमारी समझ से बहुत परे है। कर्मों का कानून बहुत गूढ़ और जटिल है। इसे समझने के लिए जितनी गहराई में हम जाते हैं उतना ही ज़्यादा यह जटिल होता जाता है। हम चाहे कितनी ही दीवारों से सिर टकराएं, चाहे कितनी ही छानबीन करें, सवाल करें, चाहे कितनी ही बहस करें, इसके बारे में चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान कर्मों को समझने की कितनी भी कोशिश करें, चाहे भोग योनियों और कर्म योनि के बारे में चर्चा करें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जितने ज़्यादा हम सवाल करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी दुविधा बढ़ती जाएगी। मौत के बाद वापिस लौटकर किसी ने भी हमें जिंदगी और मौत के रहस्य की सच्चाई नहीं बताई है। यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। कर्म सिद्धांत का कोई अंत नहीं है। यह उस समुद्र की तरह है जिसका कोई तला नहीं होता। हमारा मन इसकी असलियत को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि का दायरा बहुत छोटा है, जबकि कुदरत का कानून शाश्वत है। हम जानते हैं कि हमारे कर्म हमारी सोच का, हमारे कहे वचनों का और हमारे कार्यों का नतीजा है, और हमें इन्हीं के साथ जीना है। इसलिए इससे पहले कि हम सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करें जिनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, आओ हम यह स्वीकार कर लें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही सिद्धांत सत्य है। जो बोओगे वही काटोगे, और इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। हमें मन की ऐसी अवस्था बनानी है कि मन यह स्वीकार कर ले कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उनका कारण हमारे कर्म है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, मेल जोल रखते हैं, जिनसे कहा सुनी हो जाती है, जो हमें हमेशा खुशी देते हैं, जिन्हें हम खुशी देते हैं, जो दुख पहुंचाते हैं, जो खुद दुखी होते हैं, जीवन मृत्यु सभी कुछ, यानी हमारी पूरी जिंदगी हमारे कर्मों पर आधारित है। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें अपने हालात से समझौता करने में आसानी होगी। अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो सवालों का अंतहीन सिलसिला चलता ही रहेगा, जिससे हमारी उलझन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन बातों को हम समझ ही नहीं सकते उन्हें लेकर मन को परेशान क्यों करें। बेहतर तो यह होगा कि हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे समझौता कर लें। अच्छे भोजन का मज़ा हम यह जाने बगैर भी ले सकते हैं कि उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। हम हवाई जहाज की उड़ान का मज़ा ले सकते हैं या फिर किसी आरामदेह नौका में बैठकर धूप का मज़ा ले सकते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों जैसी अनेक निचली योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है, जो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य को सृष्टि का सिरताज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य में विवेक है, जिसके कारण वह सही और गलत का निर्णय ले सकता है। हमारे हर विचार से, हमारे लफ्ज़ों और कार्यों से कर्म बनते हैं। अच्छे विचार, सही लफ्ज़ और सही कार्य अच्छे कर्म बनाते हैं। गलत विचार, गलत लफ्ज़ और गलत कार्य बुरे कर्म बनाते हैं। आखिरकार हर मनुष्य अपने खुद के किए कर्मों के बंधन में बन जाता है। हमारे कर्मों ने हमारे असली स्वरूप को बिगाड़ दिया है। उस केतली का उदाहरण लें जिसे कभी साफ ही न किया गया हो। उस पर मैल की परतें जमी होती हैं, जिसके कारण वह काली दिखाई पड़ती है।
जब केतली अच्छी तरह रगड़कर साफ की जाती है, उसे धोकर पॉलिश किया जाता है, तो केतली का असली रूप, उसकी चमक धमक लौट आती है। उसकी सुंदरता पहले भी वही थी, वह केवल छिपी हुई थी, ढकी हुई थी। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जब हम अपनी इच्छाओं, चाहतों और विचारों को निर्मल कर लेते हैं, तो हमारे अंदर भी रूहानियत प्रकट हो जाती है। हमारी रूहानियत सदा हमारा हिस्सा रही है, लेकिन वह दबी रहती है। हमारी लालसाओं और नकारात्मक विचारों की परतों द्वारा वह ढकी रहती है। रूहानी तरक्की का मतलब है ऊंचा लक्ष्य रखना और ऊंचे विचार अपनाना। यह आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटाने का एक जरिया है, जो कई पर्दों के पीछे छिपी हुई है। जन्म और मृत्यु के हर चक्कर से गुजरते हुए आत्मा का विकास होता जाता है और रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा पर पड़ा कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। अंत में आत्मा रूहानी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है और अपने मूल में समा जाती है। आत्मा के विकास पर थोड़ी चर्चा करें। जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य जन्म मिलने से पहले हम 84 लाख योनियों में से गुजरते हैं और क्रमवार पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों और पशुओं की योनियों में से गुजरते हुए हमारा विकास होता जाता है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी और पशुओं की योनियों में से गुजरते हुए हम सबसे ऊंची योनि मनुष्य योनि में पहुंचते हैं, जिसे सृष्टि का सिरताज कहा जाता है। निचली योनियों में जीव के नए कर्म नहीं बनते, क्योंकि इन योनियों में जीवों के अंदर विवेक की ताकत नहीं होती और वह अपने स्वभाव के मुताबिक ही कर्म करते हैं। पेड़ पौधे केवल पानी, धूप और नमी के जरिए ही जीवित रहते हैं। पशुओं को ज़्यादा भूख और प्यास महसूस होती है, इसलिए जीने के लिए भोजन और पानी की तलाश में ही उनका जीवन बीत जाता है। उनमें इससे ज़्यादा चेतना नहीं होती, वे केवल कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसके विपरीत मनुष्य सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें विवेक की ताकत है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कुल मालिक ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम भजन सिमरन द्वारा उससे मिलाप कर सकते हैं। अपनी शक्तिशाली मन की मदद से या तो हम रूहानी तरक्की करते हुए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या फिर प्रलोभनों और इच्छाओं के शिकार हो सकते हैं। मनुष्य के रूप में भी हर जन्म में हमारी चेतना का निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तब तक विकास होता जाता है जब तक कि हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता। आत्मा के विकास के लिए जीव को जन्म मरण के कई चक्रों से गुजरना पड़ता है, और यह बात इस पर निर्भर करती है कि हमारे कर्मों का बोझ कितना है। हमारे इन कर्मों और उनके फल के कारण एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है, और इस सिलसिले का कारण है हमारी इच्छाएं। सभी इच्छाएं आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि रूहानियत से जुड़ी हुई इच्छाएं भी। जब तक हमारे कर्मों का भुगतान नहीं हो जाता, हमारी आत्मा आवागमन के चक्कर में घूमती रहेगी। मनुष्य जन्म में भी आत्मा के विकास का सिलसिला जारी रहता है। इस विकास का अर्थ है अपने आप में सुधार लाना। किसी आत्मज्ञानी मार्गदर्शक से भजन सिमरन की युक्ति सीखकर अंतर में रूहानियत से जुड़ना और इसके जरिए अपने कर्मों को खत्म करना। भजन सिमरन के अभ्यास से आत्मा निर्मल होती जाती है और वापिस अपने रूहानी स्वरूप में आ जाती है। यही हमारी असलियत है। अगर हम आग में ईंधन डालते रहेंगे तो आग जलती रहेगी। इसी तरह अगर हम कर्म रूपी आग में ईंधन डालते रहेंगे तो हम बार बार यहीं वापस आते रहेंगे, क्योंकि कर्म ही हमारे जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहने का कारण है। हमारा पुनर्जन्म हमारे कर्मों, पिछले जन्मों के संस्कारों, हमारी तृष्णाओं, हमारी इच्छाओं, विचारों और कार्यों का नतीजा है।
हमारा प्रारब्ध इन्हीं कर्मों का परिणाम है। हमारा भाग्य हमें ऐसे हालात में पहुंचा देता है जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों को भुगतना पड़ता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सहयोगी और दूसरे लोगों के साथ हमारे लेन देन और व्यवहार सीधा हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य ही ये संबंध जोड़ता है और ऐसे हालात पैदा करता है कि हम अपने कर्मों का भुगतान कर सकें। हमारे लिए इस बात को समझना नामुमकिन है कि हम कब पिछले कर्मों का भुगतान करते हैं और कब नए कर्म बनाते हैं। यह सवाल विधि के विधान का एक ऐसा पहलू है जो हमारे सामने जाहिर नहीं किया जाता। कर्म सिद्धांत कुदरत का कानून है। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो जीना आसान हो जाता है। कर्म और कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार करके हम अपने आप को कुदरत के इस कानून के हवाले कर देते हैं। हमें सिर्फ यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हमारे कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या मिलना है और हमें किन हालात का सामना करना है। आओ एक उदाहरण लें। हमारे सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें अपने कर्मों के अनुसार हमारी टांग टूटनी है। इन हालात में ज़रा स्वतंत्र इच्छा और भाग्य की भूमिका पर गौर करें। हम दाईं टांग आगे करेंगे या बाईं, आगे के दरवाजे से बाहर जाएंगे या पीछे के दरवाजे से, यह हमारी स्वतंत्र इच्छा है। स्वतंत्र इच्छा बड़ी सीमित है, लगभग ना के बराबर है। हमारी स्वतंत्र इच्छा इतनी ही है कि हालात के प्रति हम अपना नज़रिया सकारात्मक रखें या नकारात्मक रखें, आंसू बहाएं या हंसते रहें, खुश रहें या दुखी हो जाएं। ये केवल हमारी भावनाएं और हमारा नज़रिया है। हमारी भावनाएं और नज़रिया कुछ देर के बाद बदल सकते हैं, लेकिन इनसे हमारे जीवन में आने वाले हालात नहीं बदलते। हम भले ही यह सोच लें कि किसी परिस्थिति को स्वीकार करने या नकार देने से हमारी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा, लेकिन ऐसी सोच सही नहीं है। हमारा नज़रिया या भावना चाहे जो भी हो, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के मुताबिक हम उन हालात की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालांकि हम जो भी नज़रिया अपनाते हैं उसके कारण हम या तो दुखी होकर या संतुलन रखकर हालात का सामना करते हैं। हम हंसते हंसते या फिर आंसू बहाते हुए हालात का सामना करते हैं, और इसी कारण यह वक्त या तो आराम से निकल जाता है या फिर बहुत बोझिल लगता है। जब किसी खास कर्म के भुगतान का वक्त आता है तो भाग्य उसी के अनुसार हालात बना देता है। स्वतंत्र इच्छा से हम आगे वाले दरवाजे की बजाय पिछले दरवाजे से बाहर जा सकते हैं और बाएं पांव के बजाय दायां पांव आगे कर सकते हैं। हमारा नज़रिया सकारात्मक है या नकारात्मक, भाग्य को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य अपना जोर दिखाएगा और ऐसे हालात पैदा कर देगा जिसके कारण हम फिसल कर गिर जाएंगे, चाहे हमने कैसा भी चुनाव किया हो। यही हमारा प्रारब्ध था। ये हालात पहले से निश्चित थे और इन्हें कोई नहीं बदल सकता। गिरने से टांग टूट गई क्योंकि यह कर्म तो होना ही था। किस्मत हमें ऐसे हालात में पहुंचा देती है जहां उस कर्म का भुगतान किया जा सके। यह अटल था, ऐसा होना ही था और इससे बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि इस कर्म या कर्ज का भुगतान इसी तरह होना था। टांग का टूटना उस कर्म का फल था। इस कर्म के साथ वे लोग जुड़े होते हैं जिन्हें हमें कुछ देना है या जिनसे कुछ लेना है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, नर्स, केमिस्ट और हमें मदद करने वाले दूसरे लोगों के साथ हमारा कर्मों का लेन देन है। जिस तरह पानी में कुछ वक्त के लिए तरंगें उठती हैं, उसी तरह जिनसे हमारे कर्मों का लेन देन है वे भी हमारी ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए आ जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार शारीरिक और मानसिक पीड़ा तो हम खुद ही झेलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सब लोगों के साथ जुड़े हुए कर्मों का भुगतान भी हो जाता है। इस तरह भाग्य
हमें उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ अपनी नाम मात्र की स्वतंत्र इच्छा के द्वारा हम चाहे कितनी ही सावधानी क्यों ना बरतें, फिर भी आखिर में हमारी टांग टूटने का यह कर्म होकर ही रहेगा, क्योंकि यह अंतिम हिसाब था। हमारे पिछले कर्मों का भुगतान इससे ना तो छिपा जा सकता है और ना ही इसके भुगतान से बचा जा सकता है। कर्म तो पहले से ही निश्चित है, सही वक्त आने पर यह जरूर होगा। कर्ज तो चुकाना ही होगा, न इसे किसी दूसरे को दिया जा सकता है, न इसमें कोई मोल भाग किया जा सकता है। तिब्बत के किसी बुद्ध गुरु का उपदेश है, जीव जो भी कर्म करता है वह 1000 कल्पों के बाद भी नष्ट नहीं होता। जब समय आता है और अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, तब उस कर्म का फल जरूर भुगतना पड़ता है। हम अमीर हैं या गरीब हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, पापी हैं या पुजारी हैं, कर्म का कानून इसकी परवाह किए बिना अपना काम करता है। हम इसके प्रति विद्रोह करें या इसे स्वीकार करें, इस पर बहस करें या इस पर यकीन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए थोड़ा जानते हैं कि क्या सद्गुरु के भी कर्म होते हैं कि केवल मनुष्य के ही कर्म होते हैं। जब संत सद्गुरु यहाँ देह स्वरूप में मौजूद होते हैं, यानी शारीरिक रूप में उनका जन्म होता है, तब मन भी उनके साथ होता है। शरीर में विचरण के लिए वह कुछ कर्मों का भुगतान भी करते हैं। हमारी तरह उनके भी रिश्ते नाते होते हैं। वह भी किसी के भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी और माता पिता होते हैं। क्योंकि वह यहाँ मनुष्य रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गुजरे हुए संत महात्माओं ने खुद उदाहरण बनकर यह सब दिखाया है। वे मनुष्य रूप में इस संसार में आए और आम मनुष्य की तरह ही अपने रिश्ते नातों को अच्छी तरह निभाया और फिर इस संसार से विदा हो गए। फिर भी हम में और सद्गुरु में बड़ा भारी अंतर है। सद्गुरु असाधारण गुणों से संपन्न होते हुए भी साधारण जीवन बिताते हैं। सद्गुरु आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। वह परम चेतन अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए रूहानी स्तर पर संत सद्गुरु दुख सुख, मोह, दुनिया के भोग विलास और इच्छाओं से परे होते हैं। वह मनुष्य के स्वाभाविक गुणों से बेलाग और अछूते रहते हैं। उनका मुख्य कार्य है जीवों को नामदान देकर यह बताना कि अंतर में अपनी चेतना के साथ कैसे जुड़ना है। आखिर उन्हें भी इस शरीर को त्यागना है। उन्होंने मनुष्य शरीर के केवल इसीलिए धारण किया है ताकि वह हमारे स्तर पर रहकर हमसे जुड़ सके। उनका मकसद सिर्फ एक है और वह है आत्मा को अंतर में परम सत्य के साथ जोड़ना। जब हम सद्गुरु की मौजूदगी में होते हैं तो उनकी पावनता से हमारे अंदर आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। हमें अपने शरीर के रोम रोम में उनके तेजस्वी और प्रभावशाली संपदन का एहसास होता है। उनका आंतरिक नूर जाहिर होता है और हम उनमें पूरी तरह लीन होते जाते हैं, क्योंकि संत सद्गुरु का जन्म अविनाशी बीज से होता है। वह हमें यह उदाहरण देकर अनुसरण करने के लिए कहते हैं। मनुष्य शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है। वह जर्जर हो जाता है, इसीलिए अस्थायी है। नाशवान बीज से जन्म लेने का यही मतलब है। लेकिन परमात्मा का साम्राज्य देखने के लिए हमें उस अविनाशी बीज से दोबारा जन्म लेना होगा, जो सदा रहने वाला है, कभी ना बदलने वाला और अनश्वर है। अविनाशी बीज से जन्म लेने का मतलब है परमात्मा के शब्द से पुनर्जन्म होना, यानी आत्मा का जन्म होना, मनुष्य शरीर का नहीं। जब हमें नामदान मिलता है तब हम आत्मा के स्तर पर दोबारा जन्म लेते हैं। नामदान और भजन सिमरन द्वारा सद्गुरु हमें शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। यह शब्द धुन चेतन है और सदा रहने वाली है। पूरी सृष्टि शब्द के सहारे कायम है। नामदान के जरिए जब हमारी आत्मा शब्द धुन से जुड़ जाती है तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है।
सद्गुरु अमर और अविनाशी शब्द का प्रकट रूप है, क्योंकि वह अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं, इसलिए वह शब्द में समाये हुए हैं और सारे मोह बंधनों से मुक्त हैं। देह स्वरूप में होने के कारण ऐसा लगता है कि उनके भी कर्म हैं, लेकिन वह उन कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म उनके अधीन हैं। और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि सद्गुरु भी हमारे कर्मों का नाश नहीं करते। संतों ने जोरदार शब्दों में कहा है, इस दुनिया की कोई ताकत हमारे कर्मों को नहीं मिटा सकती, हमें खुद ही अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर बेटा कोई अपराध करता है तो क्या बेटे की बजाय बाप को सजा देकर कैद खाने में डाला जाता है? नहीं, बाप अपने बेटे को चाहे कितना ही प्रेम करता हो, बेटे की हालत देखकर चाहे उसे कितना ही दुख हो, बेटे की बेबसी और लाचारी को चाहे वह कितना ही महसूस करे, और बेटे को बचाने की वह चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन सजा तो आखिर बेटे को ही भोगनी पड़ती है। दोनों के अपने अपने कर्म हैं जो एक दूसरे के साथ बड़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं। बेटा सजा की तकलीफ भुगतता है, जबकि बाप को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोनों अलग अलग ढंग से कर्मों का भुगतान करते हैं, लेकिन दोनों को अपना अपना कर्ज चुकाना है। जब से हम पैदा हुए हैं, हम जानते हैं कि हमारी मौत होगी। हम केवल इसी एक सच्चाई को जानते हैं, यही एक बात निश्चित है। बीच का समय एक भ्रम है, जिसके दौरान हम कुदरत के और कर्म तथा कर्म फल के कानून के अनुसार जीवन बिताते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा अपना योगदान ना के बराबर होता है। इस दौरान हम अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्मों का भुगतान करते हैं। हमारा माहौल, हमारी सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था और हमारी सेहत, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से हर किसी के अपने अपने कर्म हैं। उनके एक ही माता पिता हैं और उनका पालन पोषण एक जैसा होता है। उन्हें एक जैसी शिक्षा दी जाती है, वे एक जैसे माहौल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसके अपने कर्मों के अनुसार निश्चित होती है। इन 5 बच्चों की तुलना हाथ की 5 उंगलियों से करते हैं। वे एक ही परिवार में हैं, लेकिन एक समान नहीं हैं। हो सकता है कि एक बच्चा डॉक्टर बने, दूसरा नेता बने, तीसरा कोई अपराधी बने और चौथा संघर्ष करता हुआ, जबकि 5वां बिल्कुल निकम्मा हो सकता है। एक जैसा पालन पोषण और एक जैसे हालात होने पर भी 5 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के कर्म उसकी अपनी करनी का नतीजा है। यह कुदरत का कानून है। यही नियम पूरी सृष्टि पर लागू होता है। ना कोई किसी के कर्म ले सकता है, ना कोई किसी को अपने कर्म दे सकता है। कर्म किसी पर जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते। इनकी सौदेबाजी नहीं हो सकती, इन्हें बेचा नहीं जा सकता और ना ही इनसे बचा जा सकता है। हर इंसान को अपने कर्म खुद भोगने पड़ते हैं। हमारा जीवन कर्मों के कानून के अनुसार चलता है। सद्गुरु हमारे कर्मों को खत्म नहीं करते, लेकिन वह हमारे मन को निर्मल करने की युक्ति बताते हैं, जिनके द्वारा हम अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। सद्गुरु कोई चमत्कार करके हमारे कर्मों को खत्म नहीं करते। इसके बजाय वह हमें तरीका बताते हैं, जिससे हम अपने मन को तैयार करते हैं, ताकि हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए सही नजरिया बनाए रखें और अपने कर्मों का भुगतान करते वक्त संतुलन बनाए रखें। सद्गुरु का कार्य हमारे कर्मों को मिटाना नहीं है, बल्कि हमारे मन को निर्मल करना है, हमें जागरूक करना है, ताकि हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी न हो जाएं। कर्मों का कानून पूरी तरह स्पष्ट है। जो बोएगा वही काटेगा और कर्म का प्रभाव निश्चित है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और इस नियम से कोई नहीं बच सकता। कर्मों के इस कानून में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, गांवों में, शहरों में, अलग अलग दिशाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में,
दफ्तरों वगैरह में नियम होते हैं जिनके अनुसार हमारा आचार व्यवहार होता है। हमें असूलों, आदर्शों और कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। अगर कानून या नियम ना होते तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। विदेश जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसी तरह विवाह के कानून हैं, यातायात के नियम हैं और न्याय व्यवस्था के भी नियम हैं। सारा संसार किसी व्यवस्था प्रणाली के अनुसार ही कार्य करता है। अगर ऐसा ना हो तो हर चीज़ बिखर कर उलट पुलट जाएगी। यहाँ तक कि अपने अपने घरों में भी हम कुछ अनुशासन रखते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, बच्चों को पढ़ाना, रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना, समय पर सोना और समय पर भोजन करना आदि। उदाहरण के लिए मनुष्य शरीर को ही देख लें। चलते वक्त हम दोनों टांगे एक साथ आगे नहीं ले जा सकते, आंखें बंद करके देख नहीं सकते, कानों से खा नहीं सकते या नाक से सुन नहीं सकते। हर अंग का अपना अपना काम है। अगर हमारी पाचन शक्ति बिगड़ जाए तो शरीर कार्य करना बंद कर देता है। अगर किसी भी अंग में गड़बड़ हो जाती है तो पूरे शरीर में कष्ट होने लगता है। यह सब हमारे जीवन का छोटा सा नमूना है, जहाँ हर स्तर पर हर वक्त कायदे कानून और आचार व्यवहार के नियम लागू होते हैं और हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। आओ हम गाड़ी चलाने का उदाहरण लें। गाड़ी चलाते हुए यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो हमारा लाइसेंस जब्त हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें नियमों का पालन करने की जरूरत है। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हमें उनका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई कर्मफल होता है। इसलिए हमारे अगले जन्म इनसे प्रभावित होते हैं। अगर हमारे कर्म घटिया हैं तो हमसे मनुष्य जन्म का अधिकार छीना जा सकता है। यहाँ किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। बुरे कर्म हद से बाहर हो जाएं तो गारंटी भी खत्म हो जाती है। फिर हमसे मनुष्य जन्म का अधिकार छिन जाता है और हम निचले स्तर की योनियों में आ गिरते हैं। नामदान मिलना गाड़ी चलाने का एक लाइसेंस मिलने के समान है। यह पहला कदम है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। गुरु से नाम प्राप्त होना, उपदेश के अनुसार नियमों का पालन करना और भजन सिमरन करना, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बेशक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम कुदरत के कानून को तोड़ते हैं, उपदेश का पालन नहीं करते, तो हम भारी जुर्माने के भागीदार हो जाते हैं। नाम मिलने के बाद हमारे 4 जन्म मनुष्य के रूप में ही होंगे, यानी हर बार मनुष्य देह में ही आएंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नाम मिलना केवल शुरुआत है, जरिया है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है हर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना। गारंटी सिर्फ इस बात की है कि यह अनमोल मनुष्य जन्म पाकर हम भजन सिमरन द्वारा अपने को निर्मल कर सकते हैं। और यही एक तरीका है जिससे हम निचली योनियों में जन्म लेने की दहशत से बच सकते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बुरे वक्त के लिए बचत करते हैं, अपनी सेहत का बीमा कराते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं। रूहानी दुनिया में भी ऐसा ही है। भजन सिमरन का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। हम इसके अभ्यास द्वारा दोबारा जन्म लेने से या पशु पक्षियों के योनि से बच सकते हैं। कर्मों के इस कानून को हम पलट नहीं सकते। इसलिए कर्म करते वक्त थोड़ा सजग होकर कर्म करें, विवेक का इस्तेमाल करें। सही और गलत की समझ आपके पास है। सही कर्म करें और गुरु की हिदायत अनुसार अपना भजन सिमरन करते रहें। राधा स्वामी जी।